हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। आवेशित चालक, चालक का मतलब एक गोला। हमने चालक लिया। चालक को जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज इसके चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाता है। ये चालक है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है और ये अपने आप में एक चालक सतह बन गई। चालक सतह के समीप एक हमने P1 बिंदु ले लिया, एक हमने P2 बिंदु ले लिया। इन दोनों पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो अंदर तो हो गया विद्युत क्षेत्र 0, जबकि चालक की सतह के समीप विद्युत क्षेत्र चालक परत है। चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा चालक की सतह के समीप विद्युत क्षेत्र होता है। हम क्या करते हैं, जैसे आप ये समझिए, ये मैंने एक गोल चालक ले लिया। मैंने तो नहीं भूली है, इसे सपोज कर लेते हैं चालक है, ठीक है नहीं। अब इस चालक पर जो चार्ज दिया है वो चार्ज हमारा इसके सतह पर इस तरीके से यहां पर सरफेस पर आ जाता है और अंदर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सारा का सारा सतह पर है, सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था चालक कौन सा होता है, जब चालक को आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं तो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि अचालक के अंदर जहां पर चार्ज दिया जाता है वहीं पर स्थिर हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, इस पर P बिंदु पर चालक सतह पर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0 होती है। इसे हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, इसकी सतह पर बल का मान ज्ञात करने के लिए, फोर्स अप्लाई करने के लिए, मतलब फोर्स कितना है यह पता करने के लिए, या इसको कह सकते हैं दो चीज हम पता कर सकते हैं, एक तो F और F के कारण दाब P, ये दो प्राप्त करनी है। हम क्या करते हैं, इसे दो भागों में तोड़ देते हैं, A, B और C। एक तरीके से समझिए कि ये हमारा नींबू है गोल। हमने क्या किया, इसका एक पार्ट काट लिया, दो अलग अलग पार्ट हो गए। अब जो सतह पर चार्ज था वो यहां पर हो जाएगा और एक ये इतना सा पार्ट बच गया। क्लियर? तो अब जरा देखेंगे क्या होगा। हम इसे पता करने के लिए बल को इसे दो भागों में तोड़ते हैं। एक आपका छोटा सा पार्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है नहीं। आपका ये वाला लिया हमने ए बी, ये वाला लिया, ये ए सी बी हो गया। तो हमने ले लिया ये वाला पार्ट ए बी, ये वाला पार्ट। एक तरीके से हमने जो अलग किया था ये वाला पार्ट यहां पर आ गया और दूसरा पार्ट हमने ले लिया ये शेष पृष्ठ ए सी और बी। जब चार्ज यहां पर आता है तो यहां पर क्या स्थिति बनती है, ये वाला चार्ज दोनों तरफ समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये P1 और ये वाला P2, दो स्थितियां, P1 और P2। भाई इसके समीप है P2, इसके समीप है, तो P1 पर विद्युत क्षेत्र E1 है, P2 पर विद्युत क्षेत्र E1, क्योंकि दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र तो समान ही होगा, समान दूरी पर है, तो दोनों पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, E1। अब यहां पर आ जाएं, शेष पृष्ठ ACB पर ये वाला चार्ज है। अब जरा इस चीज को देखिएगा, हमने इसका केवल इतना हिस्सा काटा है नहीं और बाकी सब बचा हुआ है, तो
तो ये चार्ज यहां पर इस तरीके से आ गया, इस हिस्से में नहीं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र ये वाला P1 हिस्सा है और ये वाला क्या था, P2। तो P1 और P2 दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2, क्योंकि बहुत समीप थे। A C B के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E2। क्लियर। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0, सतह पर E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो अब अल्पांश AB, अल्पांश AB पर आवेश dq, अल्पांश AB, AB पर AB का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना लिया, dA। अतः यहां पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन dA, देन dq इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। ये यहां पर आपका क्या था, हमने चार्ज कितना ले लिया, dq, क्षेत्रफल कितना हो गया, dA। तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, यहां पर सिग्मा हमने मान लिया है। ठीक है नहीं। P1 व P2 अति समीप हैं। AB पर P1 व P2 समीप हैं, अतः P1, अतः दोनों पर विद्युत क्षेत्र, दोनों पर विद्युत क्षेत्र E1 सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। यहां पर E1 दोनों तरफ बाहर की ओर हो गया, सतह के लंबवत बाहर की ओर हो गया। अब चार्ज हमें पता लग गया, विद्युत क्षेत्र हमें पता लग गया। यहां पर लिया शेष पृष्ठ ACB के कारण P1 व P2 पर विद्युत क्षेत्र E2 सतह पर चित्रानुसार बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। यहां पर जो AB है लंबवत बाहर की ओर है, ये जो E1 है परस्पर विपरीत है। E1 सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है तथा परस्पर विपरीत दिशा में है। और यहां पर क्या है, E2 समान दिशा में है। यह बात पता लग गई। P1 पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब जरा देखो P1 पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा। P1 देखो, ये रहा P1 और ये रहा P1। E1 इस साइड में, E2 इस साइड में, दोनों समान दिशा में। समान दिशा में होने के कारण कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। समान दिशा में होने के कारण E1 प्लस E2 ये किसके बराबर होगा, इस P1 के बराबर होगा या नहीं। यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र है, बराबर E के, मतलब E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। ये हमारा हो गया पहला ये दूसरा समीकरण हो गया। पहला हमारा ये वाला है। अब हम क्या करते हैं, E2 पर लेते हैं।
देखो E1 और E2, P1 पर लिया था हमने केवल P1 और P1। अब हम P2 पर लेते हैं। P2 पर विद्युत क्षेत्र, देखो P2 E1 इस साइड में, E2 इस साइड में है। अब जरा एक बात देखिए, ये इतना बड़ा हिस्सा है और इस सब के कारण इतना चार्ज है, इस चार्ज के कारण पे विद्युत क्षेत्र होगी, उसकी पावर ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इसकी तुलना में ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटा पार्ट होने के कारण यहाँ पर जो चार्ज होगा वो तुलनात्मक दृष्टि से विद्युत क्षेत्र कम होगा या नहीं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसका इस साइड में E2 इधर जा रहा है राइट साइड में, यहाँ पर E1 लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो P2 पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 बराबर किसके है, P2 पर विद्युत क्षेत्र कितना है, यहाँ पर अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है, 0 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर कितना आ गया, E1 बराबर E2। अब इक्वेशन 2 से E1 प्लस E1 बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, 2E1 बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह विद्युत क्षेत्र पता लग गया। और यहां से इक्वेशन 3 से पता क्या लग गया, इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 3 व 4 से E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का बराबर होगा विद्युत क्षेत्र। एक बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं हम इस पर, ये वाला जो सतह है, ये AB सतह पर प्रतिकर्षण बल अप्लाई करता है। भाई यहां पर ये सारा का सारा आवेश है, ये जितना भी आवेश है, ये जो आपको आवेश दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आवेश दिखाई दे रहा है, ये आवेश क्या करेगा, इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल अप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों तरफ प्लस है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, शेष पृष्ठ ACB के कारण AB सतह पर प्रतिकर्षण बल अप्लाई होगा, F बराबर QE। भाई विद्युत क्षेत्र E बराबर F बटे Q होता है, तो F बराबर QE हो गया, क्योंकि प्रतिकर्षण बल अल्प क्षेत्र पर लग रहा है, AB पर लग रहा है, तो DF बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, DQ इंटू E1। क्लियर है, विद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है, तो यहां पर आपका मान आ जाएगा DF बराबर, अब यहां देखिए क्या स्थिति बनती है, DQ का मान कितना है आपका, इक्वेशन 1 से, यहां पर इक्वेशन 1 से आ जाएगा सिग्मा इंटू DA, और ये जो E1 है, E1 कितना हो जाएगा यहां पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू DA इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देन DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। अगर हम पृष्ठ पर बल की बात करें, पृष्ठ पर बल कितना लगता है, तो इंटीग्रेशन कर दें, DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA, देन F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो जरा देखिए, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, क्योंकि E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E के, देन F बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E का होल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। भाई सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट E रख दिया, F बराबर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, अच्छा E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA, इंटीग्रेशन F बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर गया,
1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी ए। ये आपका टोटल एफ पता लग गया। अब यदि हम ये जानना चाहें यहां पर दाब क्या होगा, सतह के पृष्ठ पर दाब निकालना है, तो हम वापस क्या करें, इक्वेशन नंबर 5 हम इक्वेशन नंबर 6 लेते हैं, ये 7 हो गई। इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डी एफ बटे डी ए क्या होता है, पी इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम देखें सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट ई रखें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर।